साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक सत्ता में है, एक सत्ता के लिए पिछले कई चुनाव से निरंतर प्रयास कर रही है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और सत्ता के लिए प्रयास जो पार्टी कर रही है वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन दोनों पार्टियों के अंदर अंदरूनी रूप से फूट साफ तौर पर साथियों नज़र आ रही है। पिछले कई ऐसे समारोह हुए, ऐसे कई आयोजन हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मंच के ऊपर आपसी खींचतान स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कुछ समय पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अहिरवाल के अंदर एक रैली करने गए थे, तो वहाँ राव इंद्रजीत ने स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो सरकार बनी है उस सरकार के अंदर जो प्रमुख योगदान रहा वो अहिरवाल का रहा और उसमें मेरी भी भूमिका अग्रणी रही। लेकिन संबोधन का जब मुख्यमंत्री जी का समय आया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं, हमारे विधायक जीत करके आए हैं और मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की पसंद हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश के अंदर सरकार बनाने में कामयाब रही है। लेकिन कल जो नज़ारा फरीदाबाद के अंदर साथियों देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता, जो एक केंद्र के अंदर राज्य मंत्री कृष्णपाल जी गुर्जर और एक प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, उनके बीच में आपसी खींचतान साथियों देखने को मिली। मौका था अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में, उनकी याद में एक पुस्तकालय के उद्घाटन का, एक लाइब्रेरी का। तो पहले विपुल गोयल जी और अपने राज्य मंत्री के साथ और एक राज्यसभा सांसद के साथ साथियों वहाँ जाते हैं और फीता काट करके उस लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हैं। लेकिन वो उद्घाटन करके साथियों चले गए, उनके जो समर्थक थे वहाँ पे मौजूद थे। 2-2.5 घंटे के बाद कृष्णपाल जी गुर्जर साथियों वहाँ पहुँचते हैं और उनके साथ शहर के मेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो हैं। उसी रस्म को निभाने का काम वो नेता भी करते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच आपसी खींचतान स्पष्ट रूप से साथियों सामने आई और अखबार की सुर्खियां जो बनी हुई हैं, दोनों नेताओं का उद्घाटन करते हुए एक ही अखबार में पैरेलल साथ साथियों फोटो छपा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के समय में ये पहली बार नहीं हुआ। जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के सामने भी ये बात हुई थी और उससे पहले जब मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके सामने भी 1-2 बार राव इंद्रजीत ने अपने संबोधन में कुछ इस प्रकार की बातें कही और जिनका ये स्पष्ट रूप से ये सारा देखने को मिला। कुछ समय पहले राव नरबीर सिंह ने जी भी एक भाषण दिया। उन्होंने हालांकि जिक्र किया मैंने फला गांव के ऊपर विकास कार्यों के लिए इतना पैसा खर्च किया, लेकिन वोट की बात आती है तो मुझे कम मिलती है। तो इसी प्रकार का सिलसिला जब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पिछली प्लान में साझे की सरकार साथियों चला रही थी, तो झज्जर के अंदर भी एक सड़क के उद्घाटन के मामले में ऐसा हुआ था कि एक बार एक जेजेपी नेता ने नारियल फोड़ा था और 2 घंटे के बाद जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसी सड़क के ऊपर नारियल फोड़ करके उसका उद्घाटन करने का दावा किया था। तो ये बातें सरकारों के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन जो पार्टी सत्ता में है और दो दिग्गज नेताओं के बीच में जब इस प्रकार की बात होती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इस ऐसे मामलों के ऊपर अपने गिरेबान में झांकना होगा। और दूसरी तस्वीर साथियों जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर कल की है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये जो घटना हुई, ये कल की घटना फरीदाबाद के मैंने बताई, लेकिन कल कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस झज्जर जिले के अंदर साथियों मनाया जा रहा था। जिला अध्यक्ष संजय यादव जी उसमें प्रमुख रूप से मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि मैंने स्थानीय विधायक गीता भुक्कल जी को फ़ोन किया, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन उस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अंदर साथियों कार्यकर्ता तो पहुंचे, लेकिन झज्जर जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। चारों विधानसभा सीट से 3 विधायक कांग्रेस के जीते हुए हैं, जिनमें झज्जर से गीता भुक्कल जी हैं, बादली से कुलदीप वत्स जी हैं
और बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादाण जी हैं, और चौथे जो इनके प्रत्याशी राजेंद्र जून थे वो भादरगढ़ से साथियों ये चुनाव हार गए थे। चारों के चारों नेता साथियों उस कार्यक्रम से नदारद थे। और जब कार्यकर्ताओं से वहाँ से बात की गई तो कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी मेहनत के दम पर ये विधायक जीत करके जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये कार्यकर्ताओं से संपर्क करने में कतराते हैं। यानी कि एक सीधा संकेत ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता जिलाध्यक्ष कोई भी कार्यक्रम झज्जर जिले के अंदर करता है, उसके अंदर कोई नेता कोई विधायक ना पहुंचना तो कहीं न कहीं ये इंगित करता है कि जिलाध्यक्ष का कितना मान सम्मान अपने दिलों के अंदर वो करते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से पीछे कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी चांदवीर हुड्डा जी झज्जर के अंदर आए थे, उनसे हमारी व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई थी, और उस मुलाकात के अंदर भी ये चीज़ साथियों निकल करके आई थी कि स्थानीय विधायक और स्थानीय नेता जो हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय यादव को पूरा साथ समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो उनके सामने एक चर्चा साथियों और निकल करके आई थी कि अगर झज्जर जिले के कार्यकर्ताओं को बचाना है, अगर जिस प्रकार से वो नाराज़गी एक दूसरे के प्रति दिखा रहे हैं कि विधायक कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के मिलना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता आज अपने आप को मान रहे हैं कि वो भी धीरे धीरे कांग्रेस से छिटक जाएं, और जाएंगे तो किधर जाएंगे वो सर्वविदित है। तो कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी को भी इस चीज़ का और दीपेंद्र हुड्डा जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर झज्जर के अंदर पूरे ज़िले की एक कार्यकर्ता मीटिंग हो लें, ताकि सभी कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो दूर हो सके और सीधा उनसे वार्तालाप हो सके। अगर इस चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रखी गई तो निश्चित रूप से साथियों भविष्य के चुनाव के अंदर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि विरोधी पार्टी जो दूसरे दल हैं उनका बार बार ये दावा है कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं, लेकिन स्थानीय नेता या स्थानीय विधायक जब ऐसे आयोजन हो, पार्टी का स्थापना दिवस हो, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जब इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो न केवल जिला स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर उसे मनाया जाता है और सभी कार्यकर्ता उसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो थोड़ा सा स्थानीय नेता जो हैं, जो विधायक कांग्रेस के हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचना होगा, और इनके सीनियर नेता जो हैं उनको भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किस प्रकार से अपने नेताओं से ये कहा जाए कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच जुड़ करके रहें। इसके विपरीत साथियों अगर आप देखेंगे, साथ लगता रोहतक जिला झज्जर के साथ पड़ता है, चारों विधायक कांग्रेस के वहाँ हैं। जब भी किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन होता है, पार्टी कोई कार्यक्रम करती है, हर कार्यक्रम के अंदर रोहतक जिले के चारों विधायक कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं और बड़े जोश और खरोश के साथ प्रदर्शन करते हैं। तो कहीं न कहीं अपने सीनियर नेताओं से और साथ लगते जिले के नेताओं से भी यहाँ के नेताओं को सीख लेने चाहिए। अगर पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं तो पार्टी के कोरम में रह करके, फोरम में रह करके चलना पड़ेगा। अगर अपना वजूद वो ज़्यादा मानते हैं कि पार्टी से ऊपर तुम हो, तो कहीं न कहीं पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ जरूर सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए या उनसे बात करनी चाहिए। कोई और अपडेट साथियों हमारे पास आएगी तो जल्द ही आपके बीच हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।